हेलो दोस्तों, दिसत्याश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शरद। आपने रामानंद सागर द्वारा बनवाया गया टीवी सीरियल रामायण तो देखा ही होगा। पहले ना सही तो जब अभी लॉकडाउन लगा था कोविड के कारण, तो मार्च अप्रैल में जब डीडी नेशनल पर इसका रीटेलीकास्ट शुरू हुआ था तब देखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको रामायण की शूटिंग के कुछ रोचक, अनसुने और मज़ेदार किस्से सुनाने वाला हूँ। किस्से छोटे होंगे लेकिन रोचक, मज़ेदार और अनसुने होंगे। रामायण में एक ऐसा सीन है जब चारों भाई बड़े हो चुके हैं और महर्षि वशिष्ठ उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो एक सीन में महर्षि वशिष्ठ की तरफ कैमरे का फोकस होता है। अब उस सीन में सामने की तरफ राम और लक्ष्मण बैठे होते हैं, तो कैमरे में वो नहीं दिखते हैं। कैमरे का फोकस महर्षि वशिष्ठ पे रहता है। तो राम और लक्ष्मण यानी कि अरुण गोविल और सुनील लहरी, ये दोनों अजीब अजीब से मुंह बनाकर वशिष्ठ बने कलाकार यानी कि सुधीर दलवी को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके कारण सुधीर दलवी को बार बार हंसी आ जाती है और टेक कट हो जाता है। इस चक्कर में बहुत सारे रीटेक्स हो गए। तो रामानंद सागर झुठला पड़े। उन्होंने सुधीर दलवी को डांटना शुरू किया कि सुधीर जी, आप भी कमाल करते हैं, आपको एक्ट करना है कि नहीं? एक्टिंग करने की जगह आपको यहाँ पे हंसी आ जा रही है। तो सुनील लहरी और अरुण गोविल ने सोचा कि लगता है अब तो हमें रामानंद जी से डांट पड़ेगी, क्योंकि सुधीर जी अपने को बचाने के लिए हमको कह देंगे। लेकिन सुधीर जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि सर, ये जो लंबी सी दाढ़ी लगी है उसके कारण कुछ बोलने पे गुदगुदी हो रही है, तो इसके कारण हंसी आने लगी। तो सुनील लहरी और अरुण गोविल ने सोचा कि हाश, बच गए। जब चारों भाई गुरुकुल से अयोध्या वापस लौटते हैं तो कई लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। अचानक से ही वहीं पर उस सीन की शूटिंग में लक्ष्मण की धोती खुल गई। पीछे लक्ष्मण के शत्रुघ्न थे, यानी कि समीर वजड़ा, मूल्यवाज वजड़ा के बेटे। मूल्यवाज वजड़ा वही जिन्होंने जनक का किरदार निभाया है। समीर वजड़ा ने कहा कि संभाल, और लक्ष्मण ने तुरंत अपनी धोती को संभालने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि कमरबंद था तो पूरी तरह से नहीं खिसकी थी, बच गई, नहीं तो वहां पे बहुत बड़ा तमाशा हो जाता। जब इन चारों भाइयों को उपटन लगाया जा रहा था हल्दी का, तो लक्ष्मण को जो उपटन लगा रहा था उसका हाथ बार बार लक्ष्मण के अंडर आर्म्स में चला जा रहा था, जिस कारण लक्ष्मण को गुदगुदी लग जा रही थी। लक्ष्मण ने उससे कई बार मना भी किया कि यहाँ मत लगाओ, लेकिन फिर भी उसका हाथ बार बार चला ही जा रहा था। एक सीन आती है जब राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र का पैर दबा गए होते हैं और विश्वामित्र बने कलाकार श्रीकांत सोनी को पैर दबाने में बहुत मजा आ रहा था और ये तय था कि श्रीकांत सोनी ओके बोलेंगे तब सीन कट होगा। तो राम लक्ष्मण इंतजार कर रहे थे, यानी कि सुनील लहरी और अरुण गोविल सोच रहे थे कि भाई श्रीकांत जी ओके बोले तब पैर दबाना बंद करें, लेकिन श्रीकांत जी को तो बहुत मजा आ रहा था, इस चक्कर में ओके नहीं बोल रहे थे। तब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, इतनी देर से दबाए पड़े हैं, जानबूझ के ओके नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने श्रीकांत सोनी के पैर में गुदगुदी लगाना शुरू कर दिया। तो श्रीकांत चौंके, तब उन्होंने कहा ओके ओके। उससे गुदगुदी से परेशान होकर उन्होंने कहा ओके ओके। जब राम लक्ष्मण महाराज जनक के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उस सीन की शूटिंग में लक्ष्मण का मुकुट बार बार गिर जा रहा था, जिससे शूटिंग प्रभावित हो रही थी। तब किसी तरह से लक्ष्मण ने अपने मुकुट को संभाल कर शूटिंग वापस से की। जब राम और सीता ये दोनों पुष्प वाटिका में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इस सीन को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने वाला था। इस सीन में राम और सीता दोनों एक दूसरे के पास आने वाले थे, पूरा मिलन दिखाया जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया जा सका क्योंकि इस सीन की शूटिंग में बार बार कहीं से एक कुत्ता ऐसे बीच में आ जा रहा था, इधर उधर आ जाए, भौंकने लगे, दौड़ने लगे, उसको बार बार भगाया जाए लेकिन बार बार फिर आ जाए। तो अंत में ये हुआ कि छोड़ो, बस देखने पे ही खत्म कर दो, ये कुत्ता बहुत परेशान कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मोहित हो चुके हैं, बस यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो इस कारण से पुष्प वाटिका में राम और सीता का मिलन नहीं हो पाया, नहीं तो दोनों एक दूसरे के पास आते, अच्छे से होता, नहीं हो पाया। चारों भाइयों की शादी हो रही थी तो उसमें इन चारों को नहाते हुए दिखाया गया था।
आज की कैसेट्स में शायद उस सीन को काट दिया गया है, लेकिन ये सीन शूट हुआ था। तो नहाते हुए इन लोगों ने धोतियां पहन रखी थी, लेकिन तुक्के से उन धोतियों में जो रंग लगा था वो कच्चा रंग था, और जैसे ही उन धोतियों पे पानी पड़ा वो धोतियां गीली हुई, रंग कपड़े से निकल करके शरीर के अंगों पर लगने लगा। इसीलिए इन एक्टर्स की जांघों पर, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स में भी कच्चा रंग लग गया, जिसे छुड़ाते छुड़ाते एक्टर्स के पसीने छूट गए। सुनील लहरी ने एक बार एक इंटरव्यू में एक किस्सा बताया था कि जब शादी का सीन शूट हो रहा था, मतलब ये कि जब बारात आई और कई लोगों के बीच में शादियां हुई, सब लोग फूल बरसा रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को दिखाने के लिए, बारातियों को, घरातियों को दिखाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत थी। इसीलिए बसों में भर भर कर जूनियर आर्टिस्ट आए थे। जूनियर आर्टिस्ट आ गए, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई, काफ़ी एक्टर्स हैं, और सेट पर कमरे कम थे, सीमित थे। इसीलिए ये तय हुआ कि एक कमरे में सिर्फ एक ही एक्टर नहीं सोएगा, एक से ज़्यादा एक्टर सोएंगे, ताकि सब लोग कमरे में सो सकें, कोई आसमान के नीचे ना सोए। तो सुनील लहरी भी एक बड़े एक्टर के साथ अपना रूम शेयर कर रहे थे। उन्होंने उस रात अपना रूम उस बड़े एक्टर के साथ शेयर किया था। सुनील लहरी ने उस इंटरव्यू में उस बड़े एक्टर का नाम नहीं बताया था। सुनील लहरी ने सोचा कोई बात नहीं भाई, हम तो, अच्छी बात है, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे साथ एक ही एक्टर है, नहीं तो कईयों के साथ और भी ज़्यादा है। लेकिन उस बड़े एक्टर को खर्राटों की बुरी आदत थी, इसीलिए सुनील लहरी रात भर खर्राटों के कारण सो नहीं पाए। वो एक्टर तो खर्राटों से उसे कोई दिक्कत थी नहीं, मजे से सोया, लेकिन खर्राटे सुनील लहरी को परेशान कर रहे थे, इसीलिए सुनील लहरी रात भर सो नहीं पाए। और अगले दिन के सीन में जब वो दूल्हा बने थे तो उनको फ्रेश दिखना था, लेकिन वो बहुत ही थके हारे, टायर्ड से लग रहे थे, बासी मुंह के साथ आ गए थे, क्योंकि रात भर सो ही नहीं पाए थे। तो फ्रेश कैसे लग सकते थे, ताजे कैसे लग सकते थे। जब माता कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देती हैं, तो लक्ष्मण भी बहुत तमतमाए हुए धनुष बाण लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि माता कैकेयी को बुरे वचन कहने लगते हैं। तो लक्ष्मण को उसी में डायलॉग बोलना था कि मैं उस उल्टा को कभी भी माता नहीं कहूँगा, मैं उस उल्टा को कभी भी माता नहीं कहूँगा। उस दिन शूटिंग में लेट हो गया था। एपिसोड दूरदर्शन के लिए जाना था, दूरदर्शन पे जाना था, ऑफिस में जाना था, लेकिन शूटिंग डिले हो गई थी। इस कारण से सबका मूड खराब चल रहा था, सब झुंझला रहे थे। और सुनील लहरी ने क्या कर दिया कि इनके मुंह से एक उल्टा निकल नहीं रहा था। ये कभी बोल दें कि मैं उस पुलता को कभी माता नहीं कहूँगा, मैं उस कुलता को कभी माता नहीं कहूँगा। कुलटा की जगह इनके मुंह से कुलता निकल जा रहा था या पुलता निकल जा रहा था। तो उस कारण से डायरेक्टर और इनके सभी जो को एक्टर्स थे उनको भी हंसी आ गई और सेट का माहौल लाइट हो गया। फिर बाद में इस सीन की शूटिंग अच्छे से की गई। इसी दिन का एक और भी किस्सा है कि शूटिंग में लेट हो गया था और सुनील लहरी को लग गई थी भूख। तो सुनील लहरी ने रामानंद सागर से कहा कि सर मुझे खाना खाना है, खाना खाने की कई परमिशन दे दीजिए। तो रामानंद सागर ने कहा कि एक काम करो, शूटिंग में डिले हो रहा है, शूटिंग करनी है, तो खाना यहीं पर मंगा लो सेट पर। तो सुनील लहरी ने एक स्पॉट बॉय से खाना सेट पर ही मंगा लिया। जब मंगा लिया तो खाने बैठे, तुक्के से तब तक लाइटिंग चेंज होने लगी। तो एक स्पॉट बॉय ने सुनील लहरी को देखा नहीं और एक बहुत बड़ा फैन सीधे उधर घुमा दिया जिधर सुनील बैठे थे। तो उस फैन से इतनी तेज हवा आई कि इनका खाना टिफिन से निकल गया, टिफिन पलट गया और खाना पलट के इनके मुंह, इनके कपड़ों सब पे लग गया। उस कारण से फिर और शूटिंग में डिले हो गई, क्योंकि फिर सुनील लहरी गए, अपना मुंह धोए, नहाए, फिर उसके बाद कपड़े चेंज किए गए, साफ किया इन्होंने अपने आप को, तब वापस से शूटिंग के लिए आए। तो इस चक्कर में शूटिंग और डिले हो गई। याद कीजिए जब राम, लक्ष्मण और सीता महल से बाहर आते हैं वनवास की ड्रेस में, और राम प्रजा को लताड़ लगाते हैं, कहते हैं कि महाराज दशरथ का सम्मान करिए, उनका अपमान न करिए, इस राजा ने आपको बहुत साल से संभाला है, आपकी बहुत तरह से सेवा की है, आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है इस राजा के प्रति। तो सामने 4-5 व्यक्ति सबसे आगे खड़े रहते हैं। उनमें से एक रहता है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रहती हैं, यहाँ पर एक अंगोछा बांधा रहता है। वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे।
जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं हमारी राजधानी होगी, और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। उस व्यक्ति की दाढ़ी मूंछ बार बार गिर जा रही थी, बार बार गिर जा रही थी, जिससे रामानंद सागर झुंझला रहे थे। और उन्होंने फिर उसके बाद मेकअप मैन से कहा कि इसके दाढ़ी मूंछ ऐसी लगा दो कि ये चाहे भी तो ना निकले, कभी भी ना निकले, गोंद से चिपका दो। फिर शूट किया गया, शूट हो गया। इसी दिन का एक और किस्सा है कि जो रथ था जिस पर सुमंत इन तीनों को महल से जंगल ले जाते हैं, उस रथ के घोड़े जब खाली था, रथ कोई नहीं बैठा था, तो खूब ही निठा रहे थे, खूब परेशान कर रहे थे, लोगों को शोर मचा रहे थे। और जब तीनों बैठ गए तो घोड़े चलने का नाम नहीं ले रहे थे, तब एकदम शांत हो गए, चल ही नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे थे। फिर आपने सीन देखा होगा, तो आप अगर उसमें सीन देखिए तो घोड़ों को एक आदमी रथ को ऐसे खींच के ले जाता रहता है, इसीलिए क्योंकि घोड़े खुद चल ही नहीं रहे थे। चाहे सुमंत कितना भी कोशिश करते, घोड़े चल नहीं रहे थे, तो एक आदमी उन घोड़ों को खींचने लगा। और सीन में अगर आप देखिए जो शूटेड है ऊपर से, उसमें यही दिखाया गया है कि एक आदमी घोड़ों को खींच रहा है और तब रथ आगे चला। एक ऐसा ही और किस्सा आता है जब महर्षि वशिष्ठ और तीनों माताएं चित्रकूट पहुंचती हैं श्री राम और लक्ष्मण के सामने। तो श्री राम आते हैं, इन चारों का पैर छूते हैं, गले लगते हैं। फिर सीता माता आती हैं, इन चारों का पैर छूती हैं। फिर लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण के पीठ में तरकश बंधा रहता है और उस तरकश में रहते हैं तीर। तो लक्ष्मण तीनों माताओं से मिलते हैं और फिर किनारे गुरुदेव खड़े रहते हैं। तो लक्ष्मण कुछ इस तरह से जब पैर छू के उठते हैं तो कुछ इस तरह से इनकी मूवमेंट हो जाती है कुछ इस तरह से घूम जाते हैं शूटिंग में कि इनके तरकश के तीर वशिष्ठ की दाढ़ी में घुस जाते हैं सीधे आर पार। अब तुरंत रीटेक हुआ। तो ये भी एक किस्सा है कि जब लक्ष्मण के तीर वशिष्ठ की दाढ़ी में घुस गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने जो इसमें किस्से सुने वो किस्से आपको अच्छे लगे होंगे, मज़ेदार लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जल्दी ही आपके सामने एक नया रोचक और मज़ेदार वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा।